प्यार, पैसा या परेशानी। वृश्चिक राशिफल जुलाई माह का सबसे बड़ा बदलाव। नमस्कार साथियों, आज का विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण समर्पित है उन सभी दर्शकों को जिनकी जन्म राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है। जुलाई 2025 का यह महीना आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आ रहा है जो आपकी दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह, करियर, व्यापार और भाग्य की, यानी जीवन के हर अहम पहलू की। और अंत में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे सरल लेकिन अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए और अपने सवालों के जवाब पाइए। सबसे पहले स्पष्ट कर दें, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म के समय आपकी कुंडली में जो राशि थी वही मानी गई है। जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, आइए समझते हैं। मंगल की स्थिति। इस समय आपके स्वामी मंगल दशम भाव में स्थित हैं और उनके साथ विराजमान हैं केतु। यह योग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तेज रफ्तार से बदलाव लाने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ संघर्ष और अनिश्चितता भी बनी रह सकती है। राहु का प्रभाव। राहु इस समय चतुर्थ भाव में है। यह भाव घर, परिवार और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की स्थिति यह दर्शाती है कि परिवार में कोई चिंता या अशांति उभर सकती है। शनि की दृष्टि। शनि देव विराजमान हैं पंचम भाव में। यह भाव शिक्षा, प्रेम और संतान से संबंधित है। शुक्र की कृपा। शुक्र इस समय सप्तम भाव में हैं, जो विवाह और साझेदारी का क्षेत्र होता है। सूर्य और बृहस्पति की युति। दोनों ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव अचानक घटनाओं, गुप्त ज्ञान और मानसिक उलझनों से जुड़ा होता है। बुध का गोचर। बुध इस समय नवम भाव में हैं, जो भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का संकेत देता है। चलिए जानते हैं जुलाई 2025 में आपकी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का पहला भाव हमारे शारीरिक बल, इम्यूनिटी और जीवन शक्ति का प्रतीक होता है। वृश्चिक राशि के लिए इस भाव के स्वामी हैं मंगल, और जुलाई में मंगल का गोचर हो रहा है आपके दशम भाव में, वो भी केतु के साथ। यानी मंगल केतु का संयोग और साथ ही राहु केतु की धुरी सक्रिय होने से स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। अब नजर डालते हैं पंचम भाव पर, जो हमारी पाचन शक्ति, मानसिक स्थिति और उदर क्षेत्र से जुड़ा होता है। इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो इस समय अष्टम भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। यह योग इस बात की ओर इशारा करता है कि इस महीने आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य आदतों में थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। पहली जरूरी बात, यदि आप वर्कआउट या जिम करते हैं तो पीठ और रीढ़ की हड्डी की सावधानी से रक्षा करें। मंगल और केतु का प्रभाव बैक पेन, गर्दन में खिंचाव या जोड़ों के दर्द की संभावना बना सकता है। दूसरी जरूरी बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज या लिवर से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए इस समय फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई चीजें और ज्यादा तेल मसाले से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति की अष्टम भाव में स्थिति यह संकेत देती है कि इस महीने आपको अपनी डाइट में संयम और रूटीन में अनुशासन लाना जरूरी होगा। अगर आप घर का बना हुआ हल्का, सात्विक और पौष्टिक खाना लेंगे और भोजन के साथ पानी पीने की आदत को कंट्रोल करेंगे तो आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी। अब जानते हैं जुलाई 2025 में आपकी शिक्षा और एकेडमिक फोकस की स्थिति कैसी रहेगी। ज्योतिष में पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस को शिक्षा, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है।
इस भाव के अधिपति हैं गुरु बृहस्पति, जो इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और खुद पंचम भाव में विराजमान हैं शनि देव, जो कि एक बेहद गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि करीब 3 दशकों के बाद आपके पंचम भाव में पहुंचे हैं, और जब शनि किसी भाव में होते हैं तो वहां अनुशासन, मेहनत और परीक्षण की स्थिति बनती है। यानी शिक्षा का ये समय सिर्फ जुलाई के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 1.5 से 2 साल तक एक लंबा, परिश्रम भरा लेकिन निर्णायक दौर रहने वाला है। हालांकि बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर यह संकेत देता है कि कुछ चीजें धीरे होंगी, हो सकता है चीजें उम्मीद से थोड़ा लेट हों या रिजल्ट धीमे दिखें। लेकिन यदि आप धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। एक छोटा सा उपाय करें। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। जुलाई 2025 में दिल के रिश्तों की क्या होगी दिशा? प्यार, आकर्षण और रोमांटिक संबंधों की व्याख्या पंचम भाव करता है। इस समय इस भाव में शनि देव विराजमान हैं, जबकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ अष्टम भाव में स्थित हैं। अब इस स्थिति का अर्थ क्या है? जब शनि किसी भाव में आते हैं तो वहां गंभीरता, स्थिरता और परीक्षा की स्थिति बनाते हैं। और चूंकि अब ये प्रेम भाव में हैं, तो रिश्तों में थोड़ा ठहराव, दूरियां या भावनात्मक असमंजस आ सकता है। आप भले ही पूरा प्रयास करें रिश्ते को संभालने का, लेकिन सामने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकता है। कभी आपकी चुप्पी, कभी आपकी बातें, और कभी कोई पुरानी बात भी तकरार का कारण बन सकती है। दरअसल शनि का स्वभाव ही ऐसा है। ये धीमा चलने वाला ग्रह है जो सबक देता है, धैर्य की परीक्षा लेता है और रिश्तों को समय के साथ गहराई देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन हर भावना को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय शांति बनाए रखते हैं तो 70 से 80% तक रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। अब नजर डालते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। जुलाई का महीना शादीशुदा रिश्तों के लिए कैसा रहेगा? वैवाहिक संबंधों का विश्लेषण करते समय हम सप्तम भाव को देखते हैं, यानी जन्म कुंडली का 7वां हाउस, जो जीवन साथी, विवाह और साझेदारी का प्रतीक होता है। इस समय इस भाव में स्थित हैं शुक्र ग्रह, और खास बात यह है कि शुक्र स्वयं की ही राशि में विराजमान हैं। यह एक शुभ और दुर्लभ संयोग है जो केवल एक बार साल में बनता है। जब शुक्र अपने ही घर में होकर सप्तम भाव में गोचर करता है तो वहां बनता है एक प्रभावशाली मालव्य राजयोग, जो प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य की ऊर्जा को और प्रबल करता है। यदि आप फैमिली प्लानिंग, जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा या कोई बड़ी पारिवारिक योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। अब बात करते हैं जुलाई के सबसे अहम पहलू पर। आपकी किस्मत, करियर और व्यापार का हाल कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से कई दिलचस्प संकेत लेकर आया है। भाग्य भाव यानी नवम घर में इस समय बुध देव गोचर कर रहे हैं। बुध जब 9th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति की सोच में स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और योजनाएं सफल होने लगती हैं। इसी के साथ शुक्र ग्रह केंद्र में विराजमान हैं और मंगल बैठे हैं दशम भाव में, जो करियर का भाव होता है। मंगल के साथ केतु की युति यहाँ एक खास स्थिति बना रही है। यह योग दर्शाता है कि आप इस महीने बेहद एक्टिव और ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन साथ ही थोड़ी अधीरता या जल्दबाजी से कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर ठंडे दिमाग से लेना बेहतर रहेगा। अब बात करें बृहस्पति की, जो कि आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। वो इस समय थोड़े कमजोर स्थिति में हैं,
इसलिए कुछ कामों में अनचाही देरी या छोटी मोटी अड़चनें सामने आ सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली में अन्य ग्रहों का सहयोग मजबूत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 70% तक भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आप किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नई इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बिजनेस की शुरुआत या किसी शुभ काम की योजना, तो 16 या 17 जुलाई के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। जुलाई का दूसरा हिस्सा आपके लिए निर्णायक और फलदायक साबित हो सकता है। बस समय की नब्ज पहचानिए और कदम सही दिशा में बढ़ाइए। चलिए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना आपके करियर के लिए क्या संभावनाएं लेकर आया है। ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में करियर की दिशा दशम भाव से जानी जाती है, जिसके अधिपति हैं सूर्यदेव। वर्तमान समय में दशम भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है, और विशेष बात यह है कि मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव यानी पहले घर के स्वामी भी हैं। जब जन्म कुंडली का लग्नेश दशम भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति में कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, आत्मनिष्ठा और जबरदस्त केंद्रित ऊर्जा देखने को मिलती है। इस समय आपकी मेहनत का स्तर ऊंचा रहेगा। आप पूरे समर्पण के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे और कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी पूरा करने का जज्बा आपके भीतर रहेगा। मंगल आपके भीतर प्रेरणा और पराक्रम भरेंगे, जबकि केतु आपके ध्यान को तीव्र और लक्ष्य पर केंद्रित बनाएगा। नतीजा ये होगा कि जुलाई की शुरुआत से ही आप प्रोफेशनल मोर्चे पर बेहद एक्टिव रहेंगे। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 जुलाई के बाद से आपकी किस्मत विशेष रूप से प्रबल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी समय करियर के अधिपति सूर्य नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, और वो भी अपनी मित्र राशि में। यह गोचर आपके प्रोफेशन में तेजी से प्रगति का मार्ग खोल सकता है। यदि आप प्रमोशन के इंतजार में हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपना खुद का कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो जुलाई का दूसरा हिस्सा आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं व्यापार की, यानी जुलाई के महीने में आपका बिजनेस कैसा प्रदर्शन कर सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आपकी कुंडली इस महीने व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी उत्साहजनक संकेत दे रही है। कारण है बुध का शुभ स्थान में स्थित होना। बुध ग्रह इस समय त्रिकोण भाव में हैं, जो आपकी संवाद क्षमता, तर्कशक्ति और निर्णय लेने की काबिलियत को मजबूती देंगे। इसका सीधा असर आपके व्यापारिक फैसलों पर पड़ेगा। वहीं शुक्र ग्रह, जो व्यापार, साझेदारियों और रोजाना होने वाली आय के प्रमुख कारक माने जाते हैं, वो इस समय सप्तम भाव में विराजमान हैं, और खास बात यह है कि वो अपनी ही राशि में हैं। इस महीने आपको कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं या कोई बड़ा सौदा आपके पक्ष में तय हो सकता है। जो लोग किसी नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि एक हल्का सा अलर्ट जरूरी है। गुरु ग्रह इस समय अष्टम भाव में स्थित हैं, जिससे कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। क्या करें उपाय? हर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही सूर्य बीज मंत्र का जप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसके अलावा गुरु ग्रह की कृपा पाने हेतु उनका बीज मंत्र भी 108 बार जाप करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय सूर्य देव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें।